खबर अरवल ज़िले से है, जहां अरवल ज़िले में पीएनबी बैंक से शुक्रवार के दिन बैंक रोबरी का मामला प्रकाश में आया था, जिसको लेकर पुलिस 24 घंटे के अंदर कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अरवल एसपी हिमांशु शंकर त्रिवेदी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि शुक्रवार के दिन बैंक रोबरी की घटना का अंजाम दिया गया था, जिसमें 4 लोगों को बैंक रोबरी के कुछ ही घंटों के बाद अरवल ज़िले के हर एक जगहों पर नाकाबंदी कर और सभी थाने के पुलिस के द्वारा एकजुट होकर काम करने के बाद 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था। वहीं उनके पूछताछ के निशानदेही पर कई लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें एक और को अरवल सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत शाही मोहल्ला से गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस के द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है और मामले की तफ्तीश जारी है। सुनिए एसपी के द्वारा क्या कुछ बताया गया। 22 की सुबह 10:30 बजे सूचना मिली थाना द्वारा कि करपी थाना अंतर्गत शहर तेलपा ओपी में अवस्थित ओपी से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर और थाने से लगभग 17-18 किलोमीटर की दूरी पीएनबी बेलखरा ब्रांच में 5-6 आर्म्ड क्रिमिनल्स के द्वारा डकैती कर ली गई है और वे लोग वहाँ का डीवीआर इत्यादि काटकर सीसीटीवी का फुटेज इत्यादि लेकर भाग गए। सूचना मिलने के तुरंत उपरांत वायरलेस पर ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से जहाँ कहीं भी एस्केप के रूट्स बनते थे वहाँ पर चेकिंग और गश्ती लगाने के लिए पूरे ज़िले को अलर्ट कर दिया गया और सभी थानाध्यक्षों की एक संयुक्त टीम बना दी गई है। साथ ही मोटरसाइकिल पर कई क्यूआरटीज़ को डिस्पैच कर दिया गया और ये लगातार संदेहास्पद हुलिया जैसा बताया गया था कि काली या नीली मोटरसाइकिलों पर और स्कॉर्पियो पर भागे हैं। कुछ दूरी जाने पर कौन सा पॉइंट था यहाँ पर उन्होंने 2 मोटरसाइकिल को और आगे आगे स्कॉर्पियो को जाते देखा, जिस पर मोटरसाइकिल वाले सादा ड्रेस में क्यूआरटी ने उनका पीछा करना शुरू किया, जिन्हें वो पुलिस वाला नहीं भांप पाए, इसलिए गति लगभग 70 के आसपास रही। और जब एक स्ट्रेटजिक पॉइंट देखा कि ये रास्ता 2 तरफ हो सकते हैं, तो ऐसा देखकर क्यूआरटी के सदस्यों ने धक्का मारकर दोनों मोटरसाइकिल को गिरा दिया, क्योंकि उसके बाद वो किसी भी दिशा में जाते तो दिक्कत हो जाती। और पीछे से आ रही बोलेरो में मेहंदिया थाना की फोर्स और मेहंदिया थाना प्रभारी ने उनको दौड़ाकर पकड़ा, जिनके पोजीशन से ये आर्म्स और एमुनिशन 3 आर्म्स हैं और 32 गोलियाँ बरामद हुई और इनके कपड़ों के अंदर भी बंदूक या फिर लंबे नोटों को छुपाने का जेब बना हुआ था, जो कि दिखाता कि तैयारी कर रहा है। लेकिन इसी क्रम में स्कॉर्पियो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ गई, जिसकी धरपकड़ के लिए चारों दिशा में सभी तरफ अलर्ट किया गया, लेकिन उस समय स्कॉर्पियो पकड़ में नहीं आई। तदुपरांत इन लोगों को फर्दर पूछताछ की गई और इन्होंने बताया कि कोई स्कॉर्पियो गई है। उसके बाद पास के एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर लगे हुए सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला गया। देवकुंड थाने की तरफ के चैवन मंदिर के मठ के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और भी जितने बैंक थे उनके सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें से स्कॉर्पियो आइडेंटिफाई हुई, जिसके आगे के शीशे पर एक हरे रंग की स्ट्रिप थी, वो उसी टाइमिंग में वहाँ से गुजरी थी। जो इनके साथ 2 मोटरसाइकिल भी पकड़ी गई थी, उनमें से एक मोटरसाइकिल चोरी की है, जो रफ़ीगंज थाना के एक रड्डू पासवान के द्वारा रफ़ीगंज थाना में केस दर्ज कराया गया था, जिस पर गया का गलत नंबर प्लेट लगाया गया था, बुलेट मोटरसाइकिल का। और वहीं दूसरी मोटरसाइकिल किसी मुन्ना खान की थी। इन लोगों से और अधिक पूछताछ करने पर पता चला कि मुन्ना खान और उनके साथ में एक जुन्ना सिंह, ये सभी लोग शामिल थे। तब लोकेशन लेने पर मुन्ना खान अरवल थाना के शाही मोहल्ला के क्षेत्र में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रात को रुका हुआ बताया गया, जिसकी जब धरपकड़ खोज की गई तो वह बुलेट मोटरसाइकिल थे शाही मोहल्ले में भागने लगा, जिसका टाउन थाना प्रभारी द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई। तो फिर वो उसी घर के पास अपनी मोटरसाइकिल लगाकर किसी दूसरे वाहन से भागा, जिसको फर्दर कुछ दूरी पर जाने पर टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा पकड़ लिया गया और उसकी निशानदेही पर
स्कॉर्पियो को जब्त किया गया और उसी ने बताया कि जहां वो रात को रुका था वहां पर लगभग 2.5 लाख रुपया वो काली पॉलीथीन में रखाया है। उसकी निशानदेही पर जिस घर में वो रुका था, जहां बुलेट मोटरसाइकिल पार्क थी, तलाशी में रुपए का बंडल निकाला गया और गिनती करने पर वो 2,30,000 पाया गया। यद्यपि इसके बारे में उसके रिश्तेदारों का अपना क्लेम है, तो स्वामित्व का भी सत्यापन किया जाना बाकी है, लेकिन ये राशि उसकी निशानदेही पर उसी घर से बरामद हुई। हिडन कैमरा से कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी मिल गई हैं, यद्यपि डीवीआर नष्ट हो गया है, जिसमें से कुछ चेहरे और सामने आए हैं जिनकी पहचान की जा रही है और इसमें अभी और भी जो शामिल कई अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाना बाकी है और शेष राशि की बरामदगी के लिए प्रयास चल रहा है। ये एक टीम थी जिसमें कुछ लोग नीचे थे, कुछ लोग ऊपर गए हैं और कुछ लोग दूर खड़े हुए थे ताकि बैग को ट्रांसफ़र किया जा सके या हथियार को ट्रांसफ़र किया जा सके, तो उसका और उद्भेदन भी किया जाना बाकी है। केवल जितने लोग ऊपर घुसे थे वे ही शामिल नहीं थे, पूरा इनका बड़ी टीम थी, लगभग 10 से ज़्यादा मेंबर थे। क्या क्या चीज़ बरामद हुई है सर? 3 पिस्टल कंट्री मेड, जिसमें से एक ज़्यादा कारगर दिख रहा है। 32 8mm KF लिखी हुई 315 बोर कहलाती है कि बुलेट्स मिली हैं। 2 मोटरसाइकिल, जिनमें से एक चोरी की है और एक इसमें शामिल एक अभियुक्त की है। एक स्कॉर्पियो कार जिसमें अपराधी पलायन किए थे और उसका स्वामित्व भी मुन्ना खान नाम के अपराधी का है, और 2,30,000 रुपये कैश और अभियुक्तों के मोबाइल फ़ोन। ये सभी के सभी का आपराधिक इतिहास रहा है और कई बहुत अधिक थानों में फरारी हैं, जैसे कि सबसे पहला है शिवचंद्र, मैं उनका नाम बता देता हूँ। उम्र लगभग 42 साल, पिता रामजी तिवारी, जमहोर थाना जिला औरंगाबाद के रहने वाले हैं और इनके विरुद्ध 2003 में 364 है फिरौती के लिए अपहरण, और मेहंदिया थाना का 392 का केस 2011 लूट का, ओबरा थाना का 2012 का डकैती का कांड उनके ऊपर है। इसके अलावा बबलू लोहार ओबरा में, फिर जमहोर में 2009 में केस हुआ है इसके ऊपर, फिर मेहंदिया थाना में 2011 में 392 का केस है, फिर डिहरी थाना रोहतास में आर्म्स एक्ट का केस हुआ है, फिर ओबरा थाना में 395 डकैती का केस हुआ 2012 में, और 2012 में ही ओबरा में 25 आर्म्स एक्ट का केस हुआ है। इसी प्रकार से इसमें शामिल बबलू लोहार, यह भी लगभग 10 बार जेल जा चुका है, 11 बार जेल जा चुका है। इसका आपराधिक इतिहास है। ओबरा थाना में 2018 में लूटकांड में शामिल था, बारुण थाना में चोरी में शामिल था 2013 में, और ऋषभ थाना औरंगाबाद में 2014 में डकैती और चोरी में शामिल था। इसके अतिरिक्त अगला अभियुक्त है शैलेंद्र कुमार उर्फ अंगद, पेशा राधा सिंह आसडी अलवर, और एक राजेश पासवान, पिता लालमोहन पासवान। इसके अलावा मुन्ना खान, जो कि इनका भी आपराधिक इतिहास है, यही उपहारा के निवासी है। इसके ऊपर 2012 में जघन्य अपराध 366 है और 376 धारा आप समझ सकते हैं, जघन्य अपराधी रहा है। और उपहारा में अन्य एक कांड हुआ था 2013 में, और अभी बाकी आपराधिक इतिहास और भी इसका बाकी आपराधिक इतिहास संभाला जा रहा है। लगभग सबका मास्टरमाइंड के अभी उसका नाम हम लोग ज़्यादा उस पर नहीं, अनुसंधान की दृष्टि से खोलना उचित नहीं होगा। मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुके हैं सर? नहीं, अभी बचा गिरफ्त से बाहर। और जो स्कॉर्पियो है वो भी चोरी का है कि क्या? नहीं, स्कॉर्पियो तो इसका मुन्ना खान ना है, हाँ, इसका माँ के नाम पर, और बाइक भी है किसी का।
बाइक उसी का उसी का खुद का उसी के एक स्वामी उसका था। है, एक चोरी का। और एक बाइक चोरी का। बैंक का टोटल अमाउंट कितना था? बैंक का जो अमाउंट बताया गया है पदाधिकारी द्वारा 11,49,713 रुपये, जिसमें 70,000 रुपये लोग छोड़ गए थे, जो कि नए करेंसी नोट थे 50 के और 20 के। वही लेके 12,40,000 लोग। और ये लोग कुछ मोबाइल भी, कस्टमर के 4 मोबाइल भी छीन कर गए थे। और उसके बाद उन्होंने इनको, पुलिस को गुमराह करने के लिए बैंक के ही किसी मशीन इत्यादि में उसको डाल दिया था, ताकि उसकी खोज में पुलिस और हम लोग इस चीज़ को जान रहे थे, इसलिए हमने एक अलग टीम मोबाइल के लिए बनाई थी और एक अलग टीम शेष अपराधियों की जांच के लिए बनाई थी। तो मोबाइल बैंक के कैंपस में? हाँ, फिर बाद में इन्हीं की निशानदेही पर, इनकी स्वीकारोक्ति पर, वो जहाँ से इन्होंने बताया था वहाँ से मोबाइल पासबुक वाली मशीन के अंदर इन्होंने घुसेड़ दिए थे, वहाँ से निकाले गए। मोबाइल सब भी बरामद? हाँ, सभी बरामद। FSL से फिंगरप्रिंट टीम बुलाई गई थी, जिसने जाकर बैंक से विभिन्न स्थानों से फिंगरप्रिंट लिए हैं। इस कांड के उद्भेदन में QRT टीम के सादी वर्दी में गए सिपाहियों, जिन्होंने अपनी जान के रिस्क पर, जिन्हें गोली मारी जाने का भी रिस्क था, क्योंकि अपराधियों के पास सभी अपराधी आर्म थे और अम्यूनिशन भी उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा था। उस रिस्क के बीच में उन्होंने उनको खुद टक्कर मार करके गिरा कर किया। और साथ ही साथ ASP साहब भी बहुत ही क्विकली वहाँ पर थे, और टाउन थाना प्रभारी और मेहंदिया थाना प्रभारी, इसके अलावा अन्य सभी थाना प्रभारी ने अच्छा रोल निभाया है। इन्हें इनके सराहनीय योगदान और बहादुरीपूर्ण कृत्य के लिए उचित पुरस्कार से नवाजा जाएगा। जो ग्रामीण सहयोग दिया सर उनको, वो भी सहयोग रामपुर चाय के लोगों ने सहयोग किया था, उनको भी उसको भी सम्मानित किया उनको भी जाएगा। समझ उनके योगदान को याद रखा जाएगा। और इसी तरह से बाकी लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। वो लोग जाते समय उन लोग को बताया कि किधर भाग रहा है, किधर भाग रहा है।